हेलो दगड़ियों, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। दोस्तों मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले बैठे जाग उठा उत्तराखंड ब्लॉक के माध्यम है आप सब लोगों दगड़ मिलन बैठे। आप लोगों का ब्लॉक में बहुत बहुत स्वागत करछू। मेरा नाम है गणेश खानपाल, पिथौरागढ़ बैठे। आज हम भागवत कथा में जम रहा बेड़ काशी में भागवत कथा लग रही और पंडित जी छन आचार्य किशोर देव व्यास गुरु और बहुत सुंदर भागवत रीत। आप लोग ले आओ और भागवत का आनंद लो। दोस्तों ये सीन है कश्मीर, ये मेन कश्मीर बैठे मेन सैनिक हवाई पट्टी देखी ये मेन सैनिक हवाई पट्टी की हम थे सीन देखने रही हूँ। सीन भल लागल, लोग भल लागल तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिया और ब्लॉग में बने रहिया। जाग उठा उत्तराखंड डेली ब्लॉग से में और पिथौरागढ़ बैठे उत्तराखंड आज पिथौरागढ़ जिला बैठे बोलन मेरे और मेरे ब्लॉग को नाम से जाग उठा उत्तराखंड डेली ब्लॉग। और ब्लॉग ठीक लागू तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करा। चलो अब भगवत कथा की ओर तो ले जाओ और भगवत कथा का आनंद लो। अच्छा लगने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करा। धन्यवाद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान को जब सबने छोड़ दिया, पत्नी का घमंड का पहले अपना घमंड, जब तक शरीर में ताकत थी तब तक तो लड़ने लगा, लेकिन जब ताकत कम हो गई तो किसको पुकारा? पत्नी को पुकारा। पत्नी ने भी लगाया जोर बाहर निकालने के लिए। पत्नियां भी आगे फिर पुत्रों को बुलाया, पुत्रों ने भी जोर लगाया। जब पुत्रों ने छोड़ दिया, पत्नी ने सग्राहमासु सरसः कृपयोज्जहारः ग्राहाद् विपाटित मुखात् अरिणागीन्द्रम् संपस्यतां हरिरमुचदुष्प्रियाणां तम पीड़ितं गज वीक्ष। उस पीड़ित गज को जब भगवान ने देखा कि ये मेरे ही सहारे है और मुझे ही पुकार रहा है, और अगर आज मैंने इसको नहीं बचाया तो इसकी इतनी सुंदर स्तुति और मेरी शरणागति जो ले रहा है वो व्यर्थ चली जाएगी। तो द्वारिका में सब कुछ छोड़ करके गरुड़ पर बैठ करके भगवान चलने लगे और गरुड़ से कहा, गरुड़ और तेज चलो और तेज चलो। तो गरुड़ ने पूछा, महाराज आज तक मैंने कभी इतनी जल्दीबाजी में आपको नहीं देखा, आप तो धैर्य करते हैं कोई भी चीज में, आज इतनी जल्दी क्यों? भगवान ने कहा, देखो अगर हम धैर्य करेंगे तो उसकी इतनी सुंदर स्तुति व्यर्थ चले जाएगी, इसलिए हे पक्षीराज गरुड़ शीघ्र चलो शीघ्र चलो। तो जब गरुड़ को शीघ्र शीघ्र कहा तो गरुड़ को घमंड हो गया। किस चीज का घमंड? सारा जगत भगवान के बिना नहीं चलता है और भगवान मेरे बिना कहीं नहीं जा पाते हैं। इसका मतलब भगवान बड़े कि मैं बड़ा? घमंड कभी भी आ सकता है ना आदमी को। तो गरुड़ को घमंड हो गया। देवाधीनम जगत सर्वम, सारा जगत देवता के अधीन है, भगवान के अधीन है और भगवान भी मेरे अधीन है। जब मैं अपनी पीठ पर बैठा हूँ, इनको ले जाऊं तब यह कार्य करते हैं। इसका मतलब तो भगवान से बड़ा मैं हो गया। तो गरुड़ को जब घमंड आ गया तो कहता है, महाराज मेरे पास जितनी स्पीड से चल रहा था उसकी आधी स्पीड कर दी गरुड़ ने। महाराज मैं बहुत थका हूँ, मैं नहीं चल सकता हूँ। भगवान ने कहा, ऐसा मत करो गरुड़, जल्दी चलो जल्दी चलो। भगवान समझ गए हाथी बेचारे की जो है प्राण कंठ पर आ गए हैं और इनको यहाँ घमंड हो गया है, अगर इनके चक्कर में रहूंगा तो हाथी बेचारा मर जाएगा और मर गया तो इतनी सुंदर स्तुति उसकी व्यर्थ चली जाएगी। तो क्या किया? तम जो है खगेंद्रम, भगवान ऐसे मन थोड़े मानते हैं। भगवान कहते हैं चढ़ाना है तो अपना मन चढ़ा। सुमन माने होता है सुंदर मन। अपना मन मेरे चरण कमलों में चढ़ा दे, और जिसने मन चढ़ा दिया तो सर्वम निवेदयेत, उसने सब कुछ चढ़ा दिया भगवान के चरण कमलों। तो इसलिए तो भगवान हाथी देखता है मैं क्या चढ़ाऊं, न मेरे पास पत्र है, न मेरे पास पुष्प है, न मेरे पास फल है, केवल जल ही जल है। तो अपने सूंड उसमें पानी भरा और भगवान का अभिषेक करने लगा। भगवान कहे धन्य है, प्राण कष्ट में है, अंत समय आया है, डूब रहा है, फिर भी इसने धर्म नहीं छोड़ा है, मुझे देख के ही जल बरसाने लगा। तो सग्राहमासु सरसः कृपयोज्जहारः ग्राहाद् विपाटित मुखाद् अरिणा गजेन्द्रम
संपश्यताम हरिरमो मोचदो सृजाना। तुरंत भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। वह सुदर्शन चक्र जल में जाकर के उस ग्राह का शिरच्छेदन हो गया। और जैसे ही ग्राह का शिरच्छेदन हुआ, हाथी का पांव छूट गया, हाथी बाहर आया, भगवान की शरणागति करके सब शरीर भगवान के दिव्य धाम को चला गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने विचित्र हरि रूप लेकर के आज गज की रक्षा की है भगवान ने। इसका मतलब क्या है? भयंकर विपत्ति के समय में भी जो भगवान के चरणों में चला जाता है ना, भगवान उसको जरूर जो है अपने शरणों में जगह लेते हैं, दे देते हैं और संसार के समस्त भयों से उसको विमुक्त कर देते हैं। इसलिए अगर शरणागति करनी है तो केवल भगवान की ही शरणागति करनी चाहिए। शरणागति ऐसे की करनी चाहिए कि जो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। और जो भी भगवान के शरणागति में गए हैं, शरणों में गए हैं, उसका जो है रोना या उसका कोई भी निवेदन करना वो कभी जीवन में व्यर्थ नहीं गया हुआ है। राजा परीक्षित ने पूछ लिया, महाराज ये प्रसंग क्या था? आप इसका जो है सार बताइए और अर्थ बताइए, ये प्रसंग का महिमा क्या है? और ये हाथी पूर्व जन्म में कौन था? क्योंकि बड़े बड़े अमलात्मा, बिमलात्मा, महात्मा को भी अंत समय में भगवान की याद नहीं आती है। जो जिंदगी भर मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, सत्संग करते हैं, अंत समय में उनके तो बड़े बड़े अमलात्मा, बिमलात्मा, महात्मा अंत समय में भगवान का नाम ले ही नहीं पाते, भगवान का स्मरण कर नहीं पाते। क्यों? अगर नाम लेना चाहते हैं तो अंत समय में जीव टूट जाती है और स्मरण शक्ति भगवान का न लग के मेरा नाती उन्होंने बहुत आदमी, हाँ मेरे नाती बोला दी नाम मर जाओ, अरे नाती बोलो नाती मुँह देखो क्यों हो। तो भगवान को याद करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान का दर्शन करो, मुक्त हो जाओगे। नाती का मुख देखोगे, पुत्र का मुख देखोगे तो क्या होगा? और संसार में किसी न किसी रूप में आना पड़ेगा। इसलिए महाराज आप मुझे बताइए कि ये गज पूर्व जन्म में कौन था, ग्राह पूर्व जन्म में कौन था? भगवान ने स्पेशल हरि अवतार देकर के इन दोनों को मुक्त कैसे किया? आप हमें यह बार की कथा सुनाइए, इसका सार बताइए। तब कहते हैं योसो ग्राह सवै सद्यः परमाश्चर्य रूपध मुक्तो देवन शापेन हो गंधर्व सप्तमः। एक गंधर्व होते हैं, गंधर्व माने जो गाना आना गाते हैं देवताओं के समाज में। तो देवताओं के वहां जब भजन कीर्तन होता है या बढ़िया गंधर्व गाना गाते हैं तो उनमें एक हूहू नाम का गंधर्व था जो देव सजा से गाना गा के आ रहा था। ड्यूटी लगती थी उनकी। हूहू नाम का गंधर्व है। जब आ रहा था मार्ग में उसने क्या देखा कि गंगा नदी में एक देवन नाम के ऋषि नाभि तक जल में खड़े होकर के जप कर रहे हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे शीतकालीन जाड़ों का दिन है, अरे देवन ऋषि तपस्या कर रहे हैं। अब तपस्या तन से कर रहे हैं या मन से कर रहे हैं? दो प्रकार की होती है तपस्या। एक तन से, हमने तन से फूल भी चढ़ाया, ये भी चढ़ाया, और मन जा रही हो कथा और जाकर में। तो जब तक मन से नहीं करेंगे तब तक तन का किया हुआ फलदायी नहीं होता है। होता है कि नहीं? कभी क्यों साग में द्विबार नून ना देना ना दे, होता है कि नहीं? कभी एक बार आलू हो जाए, क्यों मन से होता ही नहीं। तन से कर रहे हैं, सब कुछ करें, कभी नमक ही डालना भूल गए, कभी 2 बार नमक चला गया। इसका मतलब क्या है? तन तो है पर मन उस काम में नहीं है, मन कहीं और लगा हुआ है। तो मन से जो करता है वो भवसागर पार हो जाता है। कल आया था ना, तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है। भवसागर वही पार हो सकता है जो मन से भगवान को भजता है। तो ये जब तो कर रहे हैं इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। सुहाई
इसलिए सत्संग दुर्लभ संसारा, सत्संग बड़ा दुर्लभ है। एक निमिष, निमिष कहते हैं ये आंखें झपकाने तक के समय को निमिष कहते हैं। तो एक मिनट का भी, एक निमिष का भी अगर सत्संग मिल जाता है तो बुद्धि बदल जाती है, हमारी गति बदल जाती है। जैसे आज स्वर भानुदेव के राक्षस भी देवताओं के साथ देवताओं की पंक्ति में पूजा जाता है। भगवान ने इस प्रकार चाक्षुष मनवंतर में समुद्र मंथन की कथा बताई है। इसके बाद ये 7वां मनवंतर आया है, यही जिसका युग चल रहा है जी, इसको कहते हैं वैवस्वत मनवंतर। शंकर का आता है ना, वैवस्वत नाम मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्प्रथम चरणे। तो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इस वैवस्वत मनवंतर में ही भगवान ने अदिति और कश्यप के घर में वामन के रूप में अवतार लिया, और वामन अवतार लेकर के देवताओं का कार्य करने के लिए राजा बलि को छल करके पाताल लोक भेज दिया, और देवताओं का जो राज्य है वो देवताओं तक पहुंचा दिया। परीक्षित ने पूछा, महाराज भगवान ने कैसे बलि जो है का मदमर्दन किया, वामन अवतार भगवान ने क्यों किया? वामन माने होता है छोटा पौना। तो भगवान तो सबसे बड़े हैं संसार में, तो भगवान ने आज वामन अवतार क्यों ले लिया, पौना अवतार क्यों ले लिया? क्योंकि भगवान के समान कोई है ही नहीं संसार में। तो उन भगवान ने वामन अवतार क्यों लिया, कैसे लिया, और बलि को पाताल लोक कैसे भेज दिया? महाराज आप हमें कथा बताइए। तब कहते जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में भगवान ने मोहिनी रूप लेकर के देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों को अमृत से वंचित कर दिया। तो देवता और दानवों में युद्ध होने लगा। अमृत के प्रभाव से देवता जीतने लगे, दानव जब दुख भोगने लगे, मरने लगे, तो दानवों ने कहा भैया मरने से अच्छा है भाग जाओ। पाताल लोक तो हमको नहीं, हमारे 50 निंदक क्यों हो, हजारों निंदक बन जावे, लेकिन तुम सत्य पर चलते हो, सत्कर्म करते हो, तो जीत किसकी होती है? असत्य की भी सत्य की। असत्य की जीत संसार में न कभी हुई है और न कभी होगी। जीत सदा सत्य की होती आई है और जीत सदा सत्य की ही होगी। इसलिए तुम क्या करो? तो इसलिए तुम क्या करो? तुम एक ब्राह्मणों की सेवा करना प्रारंभ कर दो। दूसरा, साधु संतों की सेवा करो, और नित्य अपने से जो बड़े हैं ना, जो उम्र में बड़े हैं, जो ज्ञान में बड़े हैं, रोज उनको प्रणाम करो, और रोज जब वो आशीर्वाद देंगे तो कभी न कभी जो है आशीर्वाद फलदायी होगा। हमारी जीवा पर सरस्वती का ये आ गया हमारा वीडियो, और कुछ क्षण के लिए हमारी जीवा पर राक्षस चांडाली का वास होता है। हमारे कह देते हो पहले प्रणाम वो अवसर बन गए, खूब आशीर्वाद दिया। क्या पता उस समय हमारे वाणी पर सरस्वती का वास हो और हमने आशीर्वाद दे दिया और वो अवसर बन गया, तो क्या होता है? अरे उन्होंने क्यों देख चलो अवसर बन गए, होता है नहीं होता? आशीर्वाद दिया और उसको क्या पता, होना तो वही है जितना मांग करके हाथ में रहेगा, लेकिन वो उसका वही घटना घट गई और जिंदगी भर रहेगा कि नहीं। इसने लड़ाई हुई और इसने मेरे से ऐसा कहा, और आज उसकी 4 चीज सजा बढ़ती रहती है। क्या क्या? आयुर्विद्या यशो बलम, आयु भी बढ़ती है जो प्रणाम करता है, यश भी बढ़ता है, विद्या भी बढ़ती है, और बल भी बढ़ता है जो नित्य आशीर्वाद देते रहता है। प्रणाम करो सबको। वृद्धों सेवनम, जो बड़े हैं बूढ़े लोग हैं उनकी सेवा करो। आयु विद्या बल और यश बढ़ता रहता है। तो बलि से जब यह कहा कि अगर ये आशीर्वाद तेरे ऊपर हो गया, तो जिसके ऊपर आशीर्वाद होता है बुजुर्गों का, उसके ऊपर देवता भी कभी कुपित नहीं होते हैं। तो बलि खूब ब्राह्मणों की सेवा करने लगा, साधु संतों की सेवा करने लगा, जो भी मिला दंडवत प्रणाम करने लगा। 1-1.5 साल जब बलि ने यह कर्म किया तो सारे ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे, बलि धन्य है। खूब तो प्रहलाद का नाती है ना, हमने सुना, देखा तो नहीं, तेरे दादाजी को नाम सुना था हमने, क्योंकि तेरे दादाजी इतने सत्य धर्मा थे कि तेरे दादाजी की रक्षा करने के लिए भगवान एक खंबे से नरसिंह रूप में आए थे, और उसी का जो है नाती तू है, तो तुझमें अपने दादाजी के गुण हैं, जरूर भगवान भी तेरी रक्षा करेंगे। हे बलि, भगवान तेरा जरूर जो है मनोरथ पूर्ण करेंगे। आयुष्मान भव, बुद्धिमान भव,
खूब तेरी मनोकामना पूर्ण हो, जो तू चाहता है वह पूर्ण हो। तो बलि को जब बार बार जो है आशीर्वाद मिला है, सारे ब्राह्मणों ने, संतों ने और बड़े बड़े बुजुर्गों ने बलि को आशीर्वाद दे दिया। तो 1.5 साल बाद शुक्राचार्य आए, बड़ी जो मैं तुझे युक्ति दे करके गया था मंत्र, तूने उसका प्रभाव जाना क्या? हमारा मैंने सबको इतना प्रणाम किया और अच्छी वाणी बोली, तो सब ब्राह्मणों ने मुझे आशीर्वाद ही दिया, सब संतों ने आशीर्वाद ही दिया, जितने भी जो है बुजुर्ग उन्होंने आशीर्वाद दिया। बस हो गया। फिर जब तेरे पास ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद है, तू अब लड़ाई कर, देवता तुझे नहीं जीत पाएंगे, विष्णु भगवान भी तुझे नहीं मार पाएंगे। बोल संत भगवान की नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान की संतों की महिमा का गुणगान। दगड़ियों अब यो ब्लॉग में इतने लगा छू और भूलेन मिलो तो मन नहीं है ब्लॉग आग दगाड़। और दोस्तों मैं कोशिश कर लो कि हम मैं पहाड़ी में ही ब्लॉग बनूँ, और मैं पूरी कोशिश कर लो कि मैं पहाड़ी बोल ही ब्लॉग बनूँ। तो दोस्तों ब्लॉग में बनी रहा। नमस्कार दगड़ियों, ये अगलो भाग में भूलिन तो मन देखूँ भागवत कथा में बनी रहा। ब्लॉग कसला तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट अवश्य करा अपन दगड़ियान का दगाड़। दोस्तों ये अगलो भाग देखन भूलिन जन बोलिया, वो इससे अगल भाग जो है बहुत बढ़िया था, और उमा आरती तक लास्ट तक था, और कालिका मान ले दर्शन दिया। भूलिन भाग में माता कालिका का भी मैं आप लोगों ने दिखूँ। और दोस्तों बोलते बोलते ना पहाड़ी में थोड़ी हिंदी मिक्स हो जाएगी, तो आप लोग जो भी गलती होगी उसके लिए क्षमा करना मुझे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं पहाड़ी में ही ब्लॉग बनाऊँ, पूरी कोशिश मेरी यही रहेगी आज के बाद कि मैं पहाड़ी में ही ज़्यादातर बोलूँ। पहाड़ी हमारी मात्र भाषा ही है, हम पहाड़ी हैं, तो पहाड़ी में ही बातें रहें तो ज़्यादा अच्छा भलो होल। तो दगड़ियों इसी के साथ जो है ये ब्लॉग अब मैं इला एंडिंग कर छू और इला रख छू। भूलिन में ये ब्लॉग आधा मिल लो, और मैं चाहत की तो गढ़ की जो ले नए दाक्षण नए सीन छन जहाँ भागवत में से मैं लगभग सारे भागवतन ये मैं अपन वीडियो में कवर कर छू। हर जगह भागवत होते हैं तो मैं वहाँ पूछ जाऊँ और आप लोगों को दिखाते रहूँगा। नमस्कार।